हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। स्ट्रेट लाइन की लेक्चर सीरीज में अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन, स्लोप और एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख चुके हैं। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको पहचानना कैसे है, ये कुछ बातें हैं जो हम इस लेक्चर में करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि इंटरसेप्ट होता क्या है। तो इंटरसेप्ट बेसिकली वो होता है कि पहले डायग्राम से इसको समझाता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा मैं यहाँ पे कि ये मेरे पास में y एक्सिस है, ये मेरे पास में x एक्सिस है। मैं बोलता हूँ कि सपोज दिस इज द लाइन व्हिच आई हैव। तो ये जो एब्सिसा है, मतलब जो x एक्सिस है मेरे पास में, इसका कुछ पॉइंट होगा जहां पे ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है पी क्यू, वो यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, इसका x कॉमा y, तो यहां पर जो y है वो क्या है, 0। और ऐसे ही इसका q पे भी कुछ पॉइंट्स होंगे, कोई x2 कॉमा y2। ठीक है, तो इसमें जो आपका x2 है वो क्या है, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ओनली कोऑर्डिनेट दैट यू हैव, जो एक ही पार्ट है मेरे पास में, एक तो क्या हो गया 0 और दूसरा क्या हो गया y। और ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर मेरे पास में ये वाला जो है ये क्या है, x, और यही मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ x ही है, y हमारे यहाँ पे 0 है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो हो गए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, वो क्या हो जाएंगे, x कॉमा 0। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, जो लाइन है एक्स एक्सिस पे के जो एब्सिसा को इंटरसेक्ट करती है, उस एब्सिसा वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसका मतलब ओनली दिस इज द पार्ट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली जो ऑर्डिनेट इसके साथ में इंटरसेक्ट करेगा लाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। तो इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट वेयर अ लाइन कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस is called x intercept. Similarly, ऑर्डिनेट इस एब्सिस पूरी डेफिनेशन में बस इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं ऑर्डिनेट से। सो ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस is called y intercept। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझते हैं हम लोग कि अब ये देखिए कि ये पॉजिटिव वाली रीजन में था और ये भी पॉजिटिव वाले रीजन में था। तो क्या x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव ही होंगे? नहीं, यहां पर पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव में लाई कर रहे हैं। अगर वो नेगेटिव x में होंगे तो नेगेटिव x इंटरसेप्ट हो जाएगा, नेगेटिव y में होगा तो नेगेटिव y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम पहचान सकते हैं। अब ये देखना है कि अगर मेरे पास में इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं आप कुछ पहले, फिर उसके आगे और मैं बातें बताऊंगा आपको कुछ। तो इसका नोट 1 देखते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि सपोज आई हैव अ लाइन which is having equal intercepts and having same sign also, same in sign। तो पहले इसका डायग्राम बनाता हूं मैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, कि मतलब मेरे पास में एक लाइन है जिसका आपका ये वाला x इंटरसेप्ट और ये जो y इंटरसेप्ट है, ये दोनों इक्वल हैं और सेम साइन में है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ऐसे ही मैंने एक लाइन यहाँ पे बनाई, तो इसमें ये वाला जो y इंटरसेप्ट है नेगेटिव है, x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। इसका मतलब लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट इन सेम साइन एंड हैविंग सेम साइन, इन दैट केस यू विल हैव m इज इक्वल टू, आप पहचानिए क्या होना चाहिए, -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1। -1 क्यों हो रहा है? क्योंकि x एक्सिस से अगर स्लोप की डेफिनेशन देखें तो tan ऑफ दिस एंगल
which the line makes with the x axis in anti-clockwise sense is the slope। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। अगर मैं इस पे देखता हूं तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी ट्रू हो रही है थीटा, तो इसलिए नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नोट 2 पे। नोट 2 देख लेते हैं। नोट 2 इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो यहां पे मैं बोलता हूं लाइन हैविंग इंटरसेप्ट equal in magnitude but opposite in sign, equal in magnitude but opposite in sign। इसको भी बना के देख लेते हैं। तो इसको मैं सिंपली ऐसे बना दूं तो देखते ही पता लग रहा है इसका स्लोप तो क्या होने वाला है जी, इसका स्लोप तो होने वाला है इन दैट केस यू विल हैव m इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 1, और यहाँ पे ये क्या है आपका पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, और ऐसे ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या है ऑपोजिट साइंस, ये क्या है ऑपोजिट साइंस, पर मैग्नीट्यूड वी आर सेइंग दैट मैग्नीट्यूड आर इक्वल। तो उस केस में m जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा +1। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और नोट लेता हूँ, नोट नंबर 3, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम पहले कर चुके हैं। लाइन सॉरी equally inclined, line which is equally inclined, line equally inclined to coordinate axis, to coordinate axis। तो उस केस में आपका m जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा +-1, कुछ भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। इक्वली इंक्लाइंड से मतलब ये है कि लाइन जो है वो यहाँ पर θ/2 बना रही है, यहाँ पर भी θ/2 बना रही है, इक्वली इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अब नोट नंबर 4। ठीक है, तो नोट नंबर 4 पे जाते हैं। नोट नंबर 4 में मैं बात कर रहा हूं कि सपोज I have the equation of line, although we have not done the equation part, पर ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि suppose there is a line or the equation of line parallel to x-axis is of form y is equal to a, या मैं सिंपली ऐसे बात करता हूं कि मेरे पास में ये तो x एक्सिस थी और मैं बोलूं मेरे पास एक लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो और मैं बोलता हूं ये कितने डिस्टेंस पे है जी, ये x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू a। तो यहां पर इंटरसेप्ट क्या हुआ जी, तो और कौन सा इंटरसेप्ट हुआ, क्योंकि लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये x एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन कब करेगी, जब ये इनफाइनाइट पे होगी। तो इसका x इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि इसका x के साथ में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो यहां पर जो हो जाएगा इसका एक ही इंटरसेप्ट आएगा, वो इंटरसेप्ट होगा y इंटरसेप्ट। ऐसे ही नोट 5 देखते हैं। अब मैं बोलता हूं कि लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो सिंपल सा फंडा है कि ये मेरे पास में y एक्सिस वाली लाइन थी और इसके पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी। तो ये इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a, क्योंकि ये x पे लाई कर रही है और x से a डिस्टेंस पे है। तो इसका जो हो जाएगा आपका x इंटरसेप्ट, क्योंकि x पे जो इसका इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे, सॉरी यहाँ गलत बोल गया हूं मैं शायद, जो नोट 4 है यहाँ पे इसका y इंटरसेप्ट आपका a हो जाएगा और x इंटरसेप्ट इंफिनिटी पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो x इंटरसेप्ट है वो मुझे दिख रहा है डायरेक्टली, x वाला पॉइंट कहाँ पे कट रहा है यहाँ पे, और ये कितने डिस्टेंस पे a पे, तो x इंटरसेप्ट इसका a पे हो जाएगा और y इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो y इंटरसेप्ट हो जाएगा वो इंफिनिटी पे हो जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में कोई लाइन है, एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं हम आज। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक लाइन है जो इस तरह से 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन जिसमें c कैन नॉट बी 0। तो अगर c कैन नॉट बी 0 और
इसका मतलब यहां पर इसके जो x एंड y इंटरसेप्ट्स हैं, इंटरसेप्ट्स आर एट इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है अप्रोचेस इंफिनिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। उसमें जब जो पहली फॉर्म ऑफ लाइन है विच इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, विल स्टार्ट विद दैट। ठीक है, प्लीज लाइक दिस लेक्चर एंड रिकमेंड इट टू द अदर फेलोज। Thank you for watching this lecture. Please share this lecture also.